पेंडोरा पेपर्स के मामले पर अपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। मंजूर वसान ने पेंडोरा लीक्स को इमरान खान के लिए खतरा करार दे दिया। नासिर हुसैन शाह बोले, अभी मजीद नाम भी सामने आएंगे। शर्जील इनाम मेमन का कहना था उनकी तमाम जायदादें और असासे FBR में डिक्लेयर्ड हैं। शहरी रहमान को लीक्स पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ। मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फारूक आदिल साहब। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक साहब, अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो नाम सामने आए हैं पेंडोरा पेपर्स में, उस हवाले से तहकीकात का भी ऐलान कर दिया, एक सेल कायम कर दिया है जिससे FBR, FIA और NAB की जो है मावनत हासिल होगी। आप समझते हैं कि कोई कार्रवाई की जाएगी उन नामों के खिलाफ? देखिए, हमें असूली तौर पर ये तवक्को रखनी चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो ऐलान किया है उस पर अमल होगा और तहकीकात होंगी। लेकिन तारीख हमें कुछ और बात बताती है। तारीख ये बताती है कि जब इससे पहले पैनामा पेपर्स आए थे तो उसमें 400 से ज्यादा लोगों के नाम थे, लेकिन कार्रवाई एक शख्स के खिलाफ हुई। तो ऐसा लगता है कि दरअसल पैनामा पेपर्स पाकिस्तान में सिर्फ एक मामले को, यानी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए लीक हुए थे, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और चलिए वो गवर्नमेंट खत्म हो गई और गवर्नमेंट खत्म होने के बाद अब 3-4 साल गुजर गए। 3-4 साल के दौरान कुछ हो जाता, इस अरसे में भी कुछ नहीं हुआ और लोग जैसे भूल गए कि पानामा पेपर्स में 400 लोगों के नाम आए थे। बिल्कुल इसी तरह अब 700 लोगों के नाम आए हैं और 700 लोगों में अपोजिशन भी शामिल है, गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हैं और हमारे मौजूदा हुक्मरान इमरान खान, उनके करीब तरीन लोगों के, और यूं समझिए कि उनकी प्रॉपर्टी के आसपास ये नाम घूम रहे हैं। तो अब जरूरत इस बात की है कि इसको ज्यादा संजीदगी के साथ इसकी तहकीकात हो। लेकिन जिस अंदाज में तहकीकात का ऐलान किया गया, इससे हम ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता रख नहीं सकते, क्योंकि इस तरह की जो इदारे, जैसे नैब इदारा है, इसकी अब क्रेडिबिलिटी दुरुस्त नहीं है। अब आपको मेरी बात पसंद आए या ना आए, उसकी क्रेडिबिलिटी दुरुस्त नहीं है, उसके स्टैंडर्ड्स एक जैसे नहीं है। तो इस वजह से हम उससे तवक्को नहीं रख सकते। इस मकसद के लिए उन्हें अदालती कमीशन कायम करना चाहिए था या इस तरह का कोई और इदारा कायम करना चाहिए। ठीक है, अब तहकीकात के बाद ही जो असल मामला है वो सामने आएगा। फारूक आदिल साहब, इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।